नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, रश्मि जी। पीछे हम अपना ये कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे और उसके ऊपर हमने कुछ देर चर्चा की थी और हम बार बार यही बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से इस जीवन में जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं उसके वशीभूत रहते हुए ऐसे क्रियामान कर्म करने हैं ताकि उनके कर्म फल कम से कम संचित में वापस ट्रांसफर हो। इस उद्देश्य को हमने जाना था, लेकिन अब बात घूम फिर करके ये आती है कि भाई ऐसी क्या चीज है या इस चीज को कैसे समझें कि कौन से कर्म हैं जो हमें इस चीज से बचा सकते हैं कि वो प्रारब्ध में जो हम प्रारब्ध से लेके आए हैं उसके उसके दायरे में वो काम करें, लेकिन वो संचित में ट्रांसफर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में दो शब्द प्रयोग होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। पता नहीं आप लोगों ने पहले कभी इन शब्दों को सुना है कि नहीं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और आप इन शब्दों पे जरा गौर करिए और मुझे बताइए कि आप इन शब्दों को कितना जानते हैं। श्रेयस और प्रेयस कभी सुना है आपने? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। शब्द शब्द तो सिंपल हैं। अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। श्रेय माने किसी को श्रेय मिलना। बट कार्य की बात हो रही है, श्रेयस और प्रेयस। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब तो फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से मुझे पता चले। इस श्रेय और प्रेय से कुछ कुछ तो मन में भाव आ रहे होंगे कि श्रेयस का मतलब श्रेय तो सर मतलब सर एक एक करके अभी कोई बोल रहे थे। हाँ, पहले आप बोल लीजिए मैडम। सर श्रेय का मतलब किसी को श्रेय मिलना और प्रेय से मतलब सर प्रेय का नहीं मतलब। अच्छा चलिए, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। मतलब इस धरती के ऊपर जो भी हमको कर्म करके श्रेय मतलब करके मेहनत करके जो भी करना है उसका जो फल और जो प्रार्थना करते हैं उसका जो फल, वो फल के रूप में जो फलीभूत होगा वो ही श्रेय और प्रेय का यश है सर। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं शब्द आपको हिंट देता हूँ। श्रेय से मतलब है। हाँ बोलिए। श्रेष्ठ कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म से होगा सर। अच्छा, वेरी गुड केसी गुप्ता जी। जी हाँ, तो श्रेयस मतलब श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, और प्रेयस मतलब वो कर्म जो मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को सुख देते हैं। एक बहुत सिंपल सरल भाषा में ये मतलब मीनिंग हुआ। श्रेष्ठ कर्म और प्रिय कर्म हो गए ना इसका मतलब। हाँ बिल्कुल। अब इस बात को सुनकर के दिमाग की घंटियां बजी कुछ लोगों की कि नहीं, कि श्रेष्ठ और प्रिय। सर दोनों कर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। प्रेयस कर्म जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं वो श्रेष्ठ कर्म हो क्योंकि ज्यादातर हमारे कर्म हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर या इंद्रियों के लिए ही करते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, irrespective of that कि वो श्रेष्ठ है या नहीं है। Yes, I totally agree with you. है या नहीं उस कर्म में। जब भी आपको कोई कर्म करने का मौका मिलेगा तो आपको कई रास्ते मिलेंगे और उनमें से एक रास्ता श्रेयस होगा और एक प्रेयस होगा। पूरी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को कौन सा रास्ता फॉलो करना है, प्रेयस या श्रेयस। तो इस पे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं।
तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें किसी तरह से ये जो बर्थ रीबर्थ वाला साइकिल है, रीइंकारनेशन वाला साइकिल है, पुनर्जन्म की जो पुनरावृत्ति होती रहती है, उसको उससे हमें किसी तरह से बचना है, ताकि हम बार बार हम को दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि मैं इस जन्म में ऐसे क्रियामान करूं कि जिसके कारण से और कर्म जनरेट ना हो। और इस बात को समझने के लिए ये आवश्यक है कि भी हम ये जाने कि श्रेयस कर्म क्या होते हैं और प्रेयस कर्म क्या होते हैं, ताकि वो मैं सोच सकूं कि संचित में क्या जाना है। इसमें अगर एक शब्द आप देखेंगे जो यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक पे लिखा हुआ है निवृत्ति और एक पे लिखा हुआ है प्रवृत्ति। ये है मुक्ति, ये है भुक्ति। इस बात को समझिए। तो श्रेयस कर्म जो है वो है कि with the ultimate goal of escaping from the process of reincarnation, पुनर्जन्म से बचने के लिए। कैसे? by controlling one's senses, इंद्रियों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को कंट्रोल करके, which leads to निवृत्ति। इसकी भी दो स्टेज होती हैं। एक पहली स्टेज होती है जब आपको कंट्रोल करना पड़ता है, और जो दूसरी स्टेज होती है जब वो कंट्रोल भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज ऐसी कोई भावना ही नहीं आती है। तो ये मुक्ति की ओर ले जाते हैं श्रेयस कर्म। और अगर बहुत ही सरल भाषा में समझना हो तो ये है अच्छे और सही कर्म। लेकिन ये पूरी तरह से श्रेयस को डिफाइन नहीं करता है, अच्छा और शुभ, उसको और समझना पड़ेगा। और प्रेयस कर्म जो हो गए वो हैं कि जो हमें टेम्परेरी प्लेजर देते हैं, क्षणिक आनंद देते हैं। सॉरी, आनंद वर्ड नहीं, आनंद श्रेयस के लिए है, खुशी या सुख वो प्रेयस के लिए है। आप ये देखिए, कोई मेरे को बता सकता है आनंद और सुख में क्या फर्क है, या खुशी और आनंद में क्या फर्क है, या ब्लिस या प्लेजर में क्या फर्क है? सर आनंद अंदर जी सर क्वांटिफाई नहीं हो पाता। आनंद, खुशी यू कैन क्वांटिफाई, मतलब आप बता सकते हो आप इतने खुश हो। आनंद इज समथिंग कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअलिटी, कि आपको मन में बहुत अंदर तक खुशी, तह तक खुशी, समथिंग लाइक दैट सर। सो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा आप अगर एक शब्द में कहना जाएं तो वो ये है कि एक क्षण भर के लिए है और एक हमेशा के लिए है, एटर्नल। द ब्लिस, आनंद की स्थिति जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे जब हम अपने गुरुदेव का लेक्चर अटेंड करते हैं ज्योतिष का, उसके बाद जो अनुभूति रहती है, जिस तरह का हमारे, उसके बाद कई घंटों तक हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस विच इज लॉन्ग लास्टिंग। उस आनंद को डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग। और जो सुख है, जो खुशी है, वो तो कोई एक खबर आई उसमें हम खुश हो गए, दूसरी खबर आई उसमें दुखी हो गए। दैट इज प्रेयस। श्रेयस है कि खुशी आ रही है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुख आ रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दैट स्टेट ऑफ एटर्नल ब्लिस जो है वो आपको पूरा मार्ग दिखाती रहती हैं। उसमें आपकी जो सेंसेस हैं वो आपको ओवर पावर नहीं करती हैं।
तो आप दोबारा इस चीज को समझ लीजिए कि एक है क्षणिक और एक है लॉन्ग लास्टिंग, एक है टेम्परेरी, एक है लॉन्ग लास्टिंग। तो श्रेयस लॉन्ग लास्टिंग, प्रेयस टेम्परेरी। और इस प्रेयस के कारण ही हम लोग इस जीवन के चक्र से अलग ही नहीं हो पाते, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब हम इस प्रेयस की अनुभूति के लिए हम अपने आप को उस चक्र में और अंदर ले जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेयस, द एक्सेस ऑफ प्रेयस, प्रेयस की अधिकता बहुत दुखकारी होती है। आप अगर जीवन में लोगों को देखिए, जो लोग छोटी छोटी बात पे खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वही वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात में बहुत दुखी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो सुख की अवस्था, मतलब पूरे आनंद की अवस्था में रहते हैं। आप अपने आसपास इस बात को जरूर नोट करिएगा कि जो लोग छोटी छोटी बात पे खुश होते हैं, जरा सी कोई चीज हो गई, खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। एक बड़ी सी कार क्या खरीद ली, ऐसे लगता है जैसे पूरा जहान खरीद लिया। 2 दिन बाद भले ही उसको लेकर के वो भले ही दुखी होते रहें। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि इसे फॉर एग्जाम्पल कोई है जिसको रसगुल्ले बहुत पसंद है। एक रसगुल्ला दिया, 2 दिया, 3 दिया, देते ही जा रहे हैं। उसके बाद क्या हालत होती है उसके लिए, वो रसगुल्ले का आनंद, जो सुख है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम लगने लग जाती है रसगुल्ला। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्रेयस कर्म है वो हमारी इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम करते हैं और सांसारिक जीवन में बंधे चले जाते हैं। और इस बंधने के कारण ही हम श्रेयस की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेयस में आनंद आता है। एक क्षण का आनंद आया, फिर दुखी हुए, फिर खुश हुए, फिर दुखी हुए, फिर सुख की अनुभूति हुई, फिर दुख की अनुभूति हुई। ये लगातार चलता रहता है। कठोपनिषद में ये एक श्लोक आता है, मंत्र आता है, कुछ भी कह लीजिए, जिसमें यमराज नचिकेता को क्या कहते हैं, श्रेयस प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरित्य विविनत्ति धीर। क्या कहा कि बोथ श्रेयस एंड प्रेयस आर अवेलेबल टू मैनकाइंड। द मैन विद विजडम, धीर जो पुरुष है, वो श्रेय को चूज करता है। श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो। तो both shreyas and prayers are available to mankind. The man with wisdom chooses one of them by examining and distinguishing them. उनमें से वो खुद चूज करता है, पहले उनका अवलोकन करता है, उनको एनालाइज करता है और फिर उसके बाद किसी एक को चुनता है। The wise man prefers Shreya. See, the wise man prefers the Shreya, but the other accepts prayer. And prayer for sake of enjoyment and protection of body. So, 2 words, state of happiness and state of bliss, amply explain prayer and Shreya respectively. तो ये मुख्य बात आई कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्हें इस जीवन का मूल समझ में आ गया है, जिन्हें ये मालूम है कि इस जीवन हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, वो लोग
श्रेय कर्मों को पसंद करते हैं, और जिनका अभी विजडम जागृत नहीं हुआ है वो प्रेय के पीछे भागे भागे फिरते हैं, क्योंकि उसमें उनको इंस्टेंट एंजॉयमेंट मिलता है। इंस्टेंट एंजॉयमेंट। ये वही लोग हैं जो सिर्फ इसी के पीछे भागे रहते हैं कि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा बड़ा घर होना चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, मेरे नौकर चाकर होने चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे घर में बड़ा टीवी होना चाहिए, बड़ा फ्रिज होना चाहिए, मेरे घर में मेरा 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 साथी होना चाहिए। तो ये है प्रेय। बट इन चीजों से ब्लिस की अनुभूति नहीं हो सकती है। टेम्परेरीली आप, आफ्टर ऑल, बहुत बड़ा घर भी हो गया, रहोगे तो आप एक ही कमरे में, खाओगे तो उतना ही जितना पेट अलाउ करेगा, और बहुत ज्यादा प्रेय कर्मों के पीछे भागते रहे तो वो खाने की भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं डायबिटीज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो आप ये कठोपनिषद का, यमराज का दिया हुआ जो श्लोक है या मंत्र है उसको ध्यान दीजिएगा कि हर मोड़ पर आपको दो रास्ते चुनने पड़ेंगे, श्रेय या प्रेय। और टोटली आपका प्रेरोगेटिव है, आपको चूज करना है, और उसमें आपका बुद्धि और विवेक काम करेगा, आपको इसमें सहायता करेगा कि आप किस रास्ते पे चलें। ये कहा गया कि श्रेय है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति का मार्ग है श्रेयस कर्म, अर्थात वो जिसमें कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है, डिटैचमेंट की बात होती है। क्यों? क्योंकि जब एक बात ये बात समझ में आने लगती है कि श्रेयस क्या है, तो इट लीड्स टू स्टेट ऑफ ब्लिस विच इज एवरलास्टिंग। और ये जो मार्ग है ये नरिशमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब नरिशमेंट हो रहा है बट नॉट ऑफ सेंसेस बट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं और उस सहायता से उसके चेहरे पे जब मुस्कान आती है तो तब आप यू आर गिविंग नरिशमेंट टू द सेल्फ कॉन्शियसनेस। निस्वार्थ सहायता की और उस सहायता के कारण आपने देखा कि सामने वाले को खुशी हुई, बट दैट गिव्स यू आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद की अनुभूति। जो ये डिटैचमेंट का भाव है या सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने का भाव है, ये श्रेयस है। जैसे ही ये भाव खत्म होता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, मैं सिर्फ उसका नुमाइंदा हूं, तो ये जो अनुभूति है ये विशेष है। So it is difficult to choose Shreyas as the path doesn't attract a person. श्रेयस मार्ग जो है वो आम आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसको कोई भी मजा नहीं आता है। तो आम आदमी श्रेयस कर्म को नहीं चूज करेगा, क्योंकि वहां पर श्रेयस को चूज करने के लिए आपको मैं, मेरा, अपना, उसको छोड़ना पड़ता है। तब वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ हमारा है, सब हमारे साथ है, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं,
वो जब अनुभूति होती है वो श्रेय निवृत्ति मार्ग और प्रेयो प्रवृत्ति मार्ग। तो इसमें क्या होता है कि अपीलिंग या इनवाइटिंग ऐसे कर्म जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को पीने का शौक होता है, जो अल्कोहल लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि इट अपील्स देम। उनको ये लगता है कि बस इसी में आनंद है, जबकि वो आनंद तब तक है जब तक नशा है, उसके बाद खत्म। उसके बाद जब होश आता है तब पता चलता है अरे पैसे भी खर्च हो गए, कोई बात भी नहीं बनी, हो सकता है बीमार भी पड़ गए। लेकिन वो एक बार को अपील करता है, इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड इट गिव्स immediate satisfaction to the senses, though it is short lived. तो ये कहा गया कि ये जो प्रेयस कर्म है ये वर्ल्डली एंजॉयमेंट, सांसारिक सुख और सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों के सुख की बात हो रही है। इसीलिए इसको कहा गया प्रवृत्ति मार्ग, अटैचमेंट वाला मार्ग। तो ये आपको मेटीरियल गेन दे सकता है, सेंसुअल इंद्रिय के सुख वाला जो भोग दे सकता है। ये किन्हीं का माइक ऑन हो गया है, जरा माइक दीजिए। एक मिनट रुकिए, मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बंद कर दिया। ओके, सो इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं है कि जो प्रेय मार्ग है वो प्लेजरेबल है, लेकिन मोमेंटरी है। जो प्लेजर है वो मोमेंटरी है। और ये वाला शब्द अवश्य याद रखिए, अधिक भोग मतलब रोग। एक्सेस ऑफ भोग लीड्स टू रोग। चाहे किसी भी इंद्रिय का एक्सेस सुख जो होगा वो रोग की तरफ ले जाएगा। एक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ भोग विल लीड टू रोग। सो और एक और बात है कि जैसे ही इंद्रियों के सुख का समय आता है तब व्यक्ति विशेष के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे को प्रेय की तरफ जाना है या श्रेय की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि उस समय तो सिर्फ यही दिखता है कि भाई प्रेय ही सबसे बढ़िया है, श्रेय का क्या करना। पता नहीं श्रेय कब आनंद देगा, लेकिन प्रेय तो अभी मजा दे देगा। लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो डिले हो रहा है अगर प्रेय चूज किया तो। सो सेम चीज रिपीटिशन है। एक दो चीजें और मैं बता देता हूं। वो है कि प्रेय जो है भले ही शुरू में सुख देता हो, इट लीड्स टू फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। एंड में डिसअपॉइंटमेंट रहता है। सो हर जातक को, हर नेटिव को खुद चुनना है कि श्रेय रास्ता चाहिए या प्रेय वाला। तो वो उसके संस्कार, उसकी बुद्धि, उसको जैसा ज्ञान दिया गया है, उसके जैसे गुरु मिले हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसी संदर्भ में मैं ये एक आखिरी स्लाइड आपको एक्सप्लेन करके और श्रेयस और प्रेयस का मैं ये जो डिस्कशन है इसको बंद करूंगा। ये भी कठोपनिषद से है, जो यम बोलते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीर रथमेव च बुद्धिम तु सार्थिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए ये जो शरीर है, ये शरीर एक रथ के समान है और उसमें जो रथिन बैठा हुआ है, जो रथ का मालिक है,
वो आत्मा है। उस रथ को चला कौन रहा है? बुद्धि चला रही है। और उस रथ के आगे जो घोड़े लगे हुए हैं, उन घोड़ों की जो लगाम है वो मन है। मनः प्रग्रहमेव च। तो अब आप देख लीजिए सीक्वेंस कि घोड़े आपकी लगाम के हिसाब से चलेंगे। वो जो लगाम है, जब तक मन पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए बार बार बात आती है, मन से काम लेना है या बुद्धि से काम लेना है। सो मन जो है उन घोड़ों की लगाम है, जो कि मन को जो भाता है उस तरफ ले जाएंगे। यानी कि इंद्रियों की तरफ से जो उसको मिल रहा है, उसकी खुराक मिल रही है, घोड़े उसके हिसाब से चलेंगे, प्रोवाइडेड बुद्धि जो उसका सारथी है वो विवेक के द्वारा डिसाइड करे कि नहीं ये गलत है या ये सही है। तो आप ये देख लीजिए कि ये है लग्न शरीर, ये सूर्य आत्मा, बुद्ध बुद्धि और मन चंद्रमा। ये सब जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा तब तक गड़बड़ है, क्योंकि मन के आगे इंद्रियां हैं। इंद्रियां खुराक पहुंचा रही है मन को। मन कंट्रोल किया जा सकता है बुद्धि द्वारा। ये जो मंत्र है या जो श्लोक है, इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि मेरे शरीर की संरचना जो है, जो कि दिखाई नहीं देती है, वो ये है। जो 5 तत्व हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इंद्रियां हैं यहां पर। लेकिन वहां से आगे जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, वो है मन। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो इसीलिए जो मन और बुद्धि का जो संघर्ष है, जो हमेशा श्रेय और प्रेय में जो डिस्टिंक्शन करने में जो दुविधा होती है, उसका रीजन ही ये है कि बुद्धि कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। मन वाला रास्ता सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। बुद्धि वाला हो सकता है दुष्कर लगे। पैसा कमाने के लिए जो रिश्वत वाला रास्ता है, वो मन को हो सकता है बहुत पसंद आए। कोई बिजनेसमैन है, किसी चीज में एक्सेस गेन लेता है सिचुएशन को देख करके कि अभी कोरोना चल रहा है, मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है और मैं एक्सेस गेन चाहिए मेरे को, क्योंकि बस, और उस गेन से वो कुछ दिन बहुत खुश रहेगा, आह क्या खूब पैसा कमाया। लेकिन क्या किया? और यही बात हर मौके पे आती है कि श्रेय या प्रेय, श्रेय या प्रेय। और फिर इंडिविजुअल को डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन हिज ओन विजडम। तो ये जो बात मैंने अभी की श्रेय और प्रेय की, इसके बाद अगर अभी आपका कोई सवाल है तो मेरे को पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं, सत रज और तम पे। क्योंकि ये जो 2 तरह के कर्म हैं, श्रेय कर्म और प्रेय कर्म, या सत रज तम गुण, इन पे पूरी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। जी बताइए, किसी को कोई सवाल पूछना है? सर ये तो ज्योतिष का जो सारा सारांश है वो इसी श्लोक में है सर। ये मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, ये जो श्लोक है कठोपनिषद का, इसकी व्याख्या अगर करनी पड़े तो बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें सारे ग्रह आ गए सर, सारा जीवन का सार आ गया। बिल्कुल। जब आप ये शरीर और रथ की बात करते हो, और तो यहां पर लग्न आ गया, मन मून आ गया,
मन आ गया, बुद्धि आ गई, ये बुद्धि सूर्य भी आ आ गई, गया, सूर्य आ गया, और यहाँ पर आपकी पांचों इंद्रियां आ गई, पांचों ग्रह आ गए, पांचों ग्रह है। 5 ग्रह, बुद्धि, सब कुछ इसी में कवर हो जाता है। तो एनीवे वो छोड़ दीजिए बात। अभी जो मुख्य बात है कि श्रेयस और प्रेयस, मुझे ये मालूम है कि ऐसा मैंने आपको कोई नया नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, आप भी जानते हैं, मैं भी शुरू से जानता हूं। ये तो उस तरह की बात है कि जब दुर्योधन से कहा गया कि भाई आप क्यों गलत काम करते हो, सही काम क्यों नहीं करते, आपके पास तो सब कुछ है, तो उसका जवाब था क्या करूं, मेरे को मजा ही उसमें आता है। तो ये है प्रेय, कि मुझे मजा ही उसमें आता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि भले ही खूब पैसा हो लेकिन तो भी चोरी करने की आदत होती है, तो भी बेईमानी करने की आदत होती है। क्यों? क्योंकि मजा ही उसमें आता है। जो क्रूअल होते हैं, जो सैडिस्ट होते हैं, कुछ जरूरत नहीं लेकिन उनको आनंद आता है किसी को सताने में, किसी को तड़पाने में, किसी को परेशान करने में। तो ये है फर्क। हाँ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे चलूं। सर मेरा क्वेश्चन था, जो आपने पहले वाला श्लोक दिखाया था ना, हम साहित्य में रघुवंश और कुमार संभव पढ़ते, तो उनका ना एक अन्वय होता है जी। तो मुझे उसी पहले वाले श्लोक का अन्वय चाहिए था, मतलब ये जो स्क्रीन में है, ये जो मैंने अभी डिस्प्ले किया हुआ है। जी सर, जी सर। अच्छा, अन्वय का मेरे को मतलब बता दीजिए। सर अन्वय ना, जैसे पहले जैसे व्याख्या और प्रश्न साहित्य में होता है कि पहले श्लोक आता है, फिर अन्वय, फिर व्याख्या और प्रश्न। ओके 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 ओके। एक्चुअली देखिए क्या है, श्लोक से अन्वय बनता था, फिर उसकी व्याख्या होती थी। अन्वय मतलब, इफ आई हैव अंडरस्टूड करेक्टली, अन्वय मतलब शाब्दिक अर्थ। जी सर, जी सर। ओके, तो ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम मैं एक स्लाइड डाल दूंगा जिसमें हर एक शब्द का अर्थ लिखा होगा। श्रेयस, प्रेयस, मनुष्यम एतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। ये मैं एक एक शब्द का, वैसे तो देखिए क्या है, अगर थोड़ा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर आता है कि श्रेय च मतलब श्रेय और, प्रेय च प्रेय और, मनुष्यम एतः मनुष्य को ये दोनों, तौ दोनों, संपरित्य विविनक्ति धीर, दोनों रास्ते मौजूद रहते हैं और उसकी विविनक्ति करनी पड़ती है धीर को, एक पुरुष को, धीर पुरुष को। उसमें श्रेय ही धीरो अभी, सो धीर पुरुष जो होता है वो श्रेय को चुनता है और प्रेय वाला जो है प्रेय को चुनता है। तो ये जो बात है यहां पर बहुत क्लियर हो रही है कि एक एक शब्द, अगर हो सकता है अन्वय का मैं मीनिंग ना समझाऊं, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको हर एक शब्द का अलग से मीनिंग डाल दूंगा। और अंत में है योगक्षेमम, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए और क्षेम के लिए ये दोनों रास्ते चूज किए जाते हैं। योग क्षेम तो जी श्लोक हमें लर्न करना है, मतलब एग्जाम में आता है? नहीं नहीं, आप मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा जो भाव आप तक पहुंच रहा है सिर्फ उसको याद रखिएगा, उसी को लिखिएगा। कोई श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक मैं आपको इसलिए देता हूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हों कि अच्छा ठीक है कठोपनिषद में देख लेंगे या जो श्लोक है इसको देख लेंगे। दैट इज अप टू यू, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। और पेपर की तो आप सोचिए ही मत एग्जाम की, क्योंकि मैं आपको ये जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम के पर्पस से नहीं पढ़ा रहा हूं। एग्जाम एक बहुत छोटा सा उसका अंश है। एग्जाम में तो क्या होगा, मान लो अगर मैं पूछ लेता हूं कि अच्छा श्रेयस और प्रेयस के बारे में बताइए,
आप खूब लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस श्लोक को लिखने की या कोई और श्लोक को लिखने की या कुछ भी। लेकिन अगर भाव पहुंच गया है तो आप श्रेय के बारे में और प्रेय के बारे में आराम से लिख पाएंगे कुछ शब्द। और कोई सवाल? सर क्षमा चाहूंगी आपसे, नेटवर्क में कुछ इश्यूज थे तो मुझे ये समझने में काफी परेशानी हुई। अगर आप मुझे 2-2 लाइन की प्लीज श्रेय और प्रेयर में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो सच्ची सर आई विल बी ग्रेटफुल। ओके, वैसे तो मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि श्रेय हमने बात की है जो आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद की ऐसा कार्य जो कि लोक कल्याण के पर्पज से मैं को छोड़ते हुए किया जाता है, वो श्रेय है, जिससे मुझे आनंद की अनुभूति हो, और वो आनंद है जो लंबे समय तक रहता है। और प्रेय वो है जो मैं अपनी इंद्रियों के सुख के लिए करता हूं, मेरे को इंस्टेंट एंजॉयमेंट मिलता है, इमीडिएट मेरे को उसका सुख प्राप्त होता है, बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन इमीडिएट। लाइक फॉर एग्जांपल, एक जो अब उदाहरण दिया अल्कोहल लेने का, कि इमीडिएट आनंद आता है कि, लेकिन क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है श्रेय और प्रेय में। But in any case, since I'll be sharing the videos with you, you can hear the whole lecture again. No problem. थैंक यू सर। So अब हम इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी कर्म किस तरह से, क्या उनमें उनके भेद हैं, उस पर्पज से मैं आपको लिए चलता हूं सत, रज और तम की तरफ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सत, रज एंड तम। उसमें भी मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे अगर कुछ बता सके कि ये सत, रज और तम क्या है। सर सत मीन्स हम कोई चीज सात्विक रूप से या निर्मल भावना से। उदाहरण दीजिए। उदाहरण सर जैसे नवरात्रि। अच्छा, ओके। रज? रज माने जिसमें कोई कामना हो, किसी कामना से किया जाए या किसी आसक्ति की वजह से। ओके, वेरी गुड। और तम? तम माने तामसिक, जो नहीं, किसी का तम बुरा। ये तो मेरे को ना सात्विक का मतलब पता चला जो आपने मेरे को बताया, सिर्फ राजसिक का मेरे को समझ में आ गया, वो मेरे को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तम मतलब, तामसिक का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। असत्य अज्ञान रूप में किया गया कोई कार्य किसी का। सर दुर्भावों से किया गया कार्य। ओके ओके, गुड गुड। अज्ञानता तथा निष्क्रियता। ओके, ये भी आपने कहीं निष्क्रियता तो आपने पक्का किसी किताब में से पढ़ के बोला है। सर सत्कर्म हुआ कि सर सेल्फलेसली किया हुआ काम, किसी की हेल्प करना सेल्फलेसली विदाउट मैं। ओके। तामसिक इज डेली अपने डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो आपने कर्म किए। और तामसिक में आ जाएगा सर किसी से बदले की भावना या किसी की हत्या करना, जैसे शराब पीना सर, किसी जानवर को काटना, कुछ भी तामसिक सर। जी, ओके। सो मैं आपको है ना 2 उदाहरण देता हूं, और उस उदाहरण से आप कोशिश करिएगा कि इस जो सत, रज और तम वाला जो भाव है वो आप तक पहुंच सके। एक उदाहरण है अभिमान का, अहंकार का। अहंकार सात्विक भी हो सकता है, अहंकार राजसिक भी हो सकता है, अहंकार तामसिक भी हो सकता है। तामसिक अहंकार वो है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। ये हो गया तामसिक।
राजसिक अभिमान ऐसा हो गया कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं सबको कुछ भी सिखा सकता हूं, मेरे पास पूरी नॉलेज है, सब कुछ है। और सात्विक का अहंकार ये हो गया कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है और मैं भगवान का हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। यही तामसिक वाला बोलता है कि मेरे पास खूब पैसा है, कुछ है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजसिक वाला ज्ञान के अभिमान में चूर है और सात्विक वाला बोलता है कि मैं भगवान को अपने साथ पाता हूं तो मेरे को किसी से क्या लेना देना। तीनों अभिमान के वशीभूत हैं, लेकिन हर एक की जो स्थिति है बिल्कुल अलग अलग है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, क्योंकि आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में ये तीनों चीजें देखेंगे। और हमारे भी जो कार्य होते हैं, हम जो चूज करते हैं, हम जो भी कार्य का चयन करते हैं, वो पूरी तरह से इस बात से प्रेरित होता है कि हम में कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। सतोगुण प्रभावी हो रहा है, रजोगुण, तमोगुण, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सत और रज, रज और तम, और या तीनों बराबर बराबर हैं। कौन सा गुण कैसे किस समय पे प्रभावी हो रहा है, उस हिसाब से आप कार्य करते हैं। तो रामचरितमानस का जो उदाहरण है सतरजतम का, वो मैं आपको देना चाहता हूं। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए लंका जाना चाहते हैं और लंका जाते हुए उनका 3 स्त्रियों से पाला पड़ता है। एक थी सिंहिका, एक थी लंकिनी और एक थी सुरसा। आप सबने सुना होगा ये तीनों। ओके, तो इन तीनों स्त्रियों से पाला पड़ा था और ये तीनों के तीनों एक एक गुण के द्योतक हैं। और ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि आप इनके बारे में सुन करके इमीडिएटली समझ सकते हैं कि तम, रज और सत क्या है। तो सिंहिका क्या करती थी? सिंहिका जल में मौजूद थी और उसका कार्य था कि समुद्र के ऊपर अगर किसी की भी छाया पड़े तो उस छाया को पकड़ के मार के खा जाती थी। ये सिंहिका का था। दूसरी थी लंकिनी। लंकिनी लंका के द्वार पे उसकी सुरक्षा के लिए कि कहीं कोई अंदर न चला जाए या कुछ है, तो उसका पहरा देती थी। वो थी लंकिनी, बिल्कुल सजग, अपने कार्य में तत्पर। क्या मजाल कि कोई परिंदा भी लंका के अंदर प्रवेश कर सके। राक्षसों की, रावण की डिप्यूटेड एट द गेट ऑफ लंका, तो वो थी लंकिनी। और तीसरी स्थिति थी सुरसा। सुरसा कौन थी? सुरसा थी जिसको कि देवताओं ने भेजा था उनके ज्ञान के लिए, हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। देवों ने देखा और ये जानने के लिए कि उसमें बल बुद्धि कितना है, तो सुरसा नाम अहिन के माता, पठन ही आई कहीं ते ही बाता। तो बेसिकली उन्होंने, देवताओं ने सुरसा को भेजा बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए हनुमान की। अब आप देखिए, 3 तरह के लोगों से पाला पड़ा, तीनों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की।
तीनों में आपको अपना अलग अलग चयन करना पड़ा कि किसको कैसे हैंडल करना है। सिंहिका को इमीडिएटली उन्होंने मार दिया हनुमान जी ने, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति की थी और उसका पर्पस ही तामसिक था। लंकनी ने जब रोका, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, राजसिक, शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी। लंका के प्रवेश द्वार पे तैनात थी और भले ही हनुमान जी बिल्कुल अपना छोटा सा रूप बना करके निकलना चाह रहे थे, तो भी उसने उसको देख लिया और रोक दिया। तो उन्होंने सिर्फ उसको एक मुक्का मारा और उसको छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। बट मेन बात क्या है, शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी। और तीसरा क्या हुआ, सुरसा। सुरसा सिर्फ उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी, तो उन्होंने ना केवल उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद जाने से पहले मां कह के उनको प्रणाम किया। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि कौन सा सत है, कौन सा रज है, कौन सा तम है। तो सिंहिका जो कि छाया देख करके मार के खाने की प्रवृत्ति थी, वो हो गई तामसिक। लंकनी जो प्रवेश द्वार पे ड्यूटी कर रही थी, वो राजसिक। और जो परीक्षा लेने आई थी, वो हो गई सात्विक। और तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग था। तो ये दो मैंने आपको उदाहरण दिए सत रज तम को थोड़ा बहुत समझाने के लिए, क्योंकि ये शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन ये उदाहरण आपको कुछ अंदाजा आपको जरूर दे देंगे कि सत रज तम क्या है। सुंदरकांड में जिक्र है सर इनका। बिल्कुल बिल्कुल, बात जिक्र की है, लेकिन बात है समझने की जी, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अभी सिर्फ हमने बात की सतरज तम की। ओके, सो थोड़ा बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन इससे कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि सतगुण इज प्राइमरीली प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद हार्मनी, कंपैशन, ट्रुथ, लव एंड सेक्रीफाइस। इनफैक्ट जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैं को छोड़ करके काम करते हैं, तब आ जाती है बात सत की। और उसको भले ही दूसरी भाषा में आप लोग बोलते हैं पॉजिटिविटी इन लाइफ, ओके, वो सब आप जितना भी कह सकते हैं। और साथ में इट मेक्स वन कामर, शांति देता है, पीसफुल, डिटैच, एनर्जेटिक, ट्रूली हैप्पी फ्रॉम विद इन। एनर्जेटिक, अब ये एनर्जेटिक वर्ड आपको रासिक में भी मिलेगा, सात्विक में भी मिलेगा, राइट। एक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक है आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा है। तो जब कार्य करने में आनंद आता है, तो ये वो वाला एनर्जेटिक है। अगर कोई दो मूर्तिकार होते हैं, अगर वो मूर्तिकार, अगर आप वो मूर्तियां बनाते हैं और एक आदमी बोलता है कि ओहो मेरी तो आज की दिहाड़ी है, मेरे को ये मूर्ति बना के देनी है और ये मेरा काम है, और दूसरा आदमी बोलता है कि अरे मेरे को तो ये मूर्ति बनाने में बहुत आनंद आ रहा है, दोनों की जो एंड में मूर्ति बनेगी, दोनों की अपीयरेंस टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि एक आदमी उसमें आनंद ले रहा है, एक उसमें सिर्फ एज ड्यूटी कर रहा है। तो ये बहुत महीन छोटा सा डिफरेंस है, जिसको थोड़ा सा आप मनन करेंगे तो समझ सकते हैं। सो ट्रूली हैप्पी फ्रॉम विद इन, प्यूरिफाइड, डिग्निफाइड, ये कुछ शब्द हैं जो इस तरह से लिखे हुए हैं। सो वी कोलैबोरेट रादर देन कंपीट, टांग नहीं खींचनी है किसी की, हम कोलैबोरेट करते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल,
हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गुस्सा नहीं आता है, अपसेट नहीं होते हैं। सात्विक गुण की जब अधिकता होती है तो ऐसा जातक ना डिप्रेशन में जाता है, ना अपसेट होता है, ना क्रोध आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। They live in harmony with the environment. Honesty, reliability and virtue are the trademark of सात्विक। सो मात्र इतना सा ध्यान रखिए कि सात्विक उस गुण की बात हो रही है जिसमें जातक वो कार्य करता है जिसमें मेरे आसपास का माहौल भी सुखद स्थिति में पहुंचता है और मैं समाप्त हो जाता है, आई समाप्त हो जाता है। राजसिक जो कि प्योरली उस पर्पज से है कि आई हैव टू अटेन दिस, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है ये पाने के लिए। सो इट इज connected with passion, adventure, desire and materialism. So passion is important. I have to achieve this, that is Rajasic. Highly ambitious in life, deep desires. और जब भी उन्हें उनका कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है तो विक्ट्री मोटिवेट्स देम एंड सक्सेस एंथ्रल्स देम। जरा भी किसी कार्य में उन्हें सफलता मिली तो वो बहुत फूले नहीं समाते हैं। अधिकतर लोगों में ये रजोगुण प्रधान रहता है क्योंकि हम सब लोग अपने जीवन को यही मान के चलते हैं कि हमें काम करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, मेरे को ये मेरी वर्ल्डली डिजायर्स हैं उनको अचीव करना है और उसके लिए लगातार कार्य में लगे रहते हैं। विद दैट एम, the aim is that material gain. So Rajasic people are very hard working, self motivated और अपना जो खुद की जो चीज है उसको शेयर बहुत कम करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने जीता है किसी चीज को, मैंने मेहनत करके कमाया है, सो दे डोंट शेयर इट बिकॉज मैं रहता है साथ में। तमोगुण सिंपल बोलते हैं नेगेटिविटी इन लाइफ, या आप इसको ये जो कॉमन शब्द यूज होते हैं तामसिक के साथ, लिथार्जी, सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, एब्यूजिवनेस, ये कुछ शब्द तामसिक के साथ जोड़े जाते हैं। कुछ ये चीजें लिखी हैं, इनको आप बस पढ़ लीजिए, ज्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग एडिक्शन, इलिसिट सेक्स, टू मच गैम्बलिंग एंड सो ऑन, बहुत हैं इसके अंदर। सो वो दूसरे की हेल्प करना तो बहुत ही दूर की बात है। सो तामसिक गुण जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, समाप्ति की ओर ले जाता है। They get violent very quickly. They are not trustworthy. और पूरा जीवन फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। तो ये बात हुई तामसिक की। So with this, the topic for today ends. So मेरे दो टॉपिक आज मैंने सोचा था आप लोगों से डिस्कस करने का, एक सतरजतम और एक श्रेयस और प्रेयस। अब आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न है, जैसे जिसका बाय प्रोफेशन जो कसाई है, हाँ सर अगर वो
स्लॉटर करता है एनिमल्स को, बाय प्रोफेशन इज अ कसाई, तो सर उसका धर्म किस, उसका कर्म किस में आएगा? ओके, इसको ना मैं पहले एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं और फिर इस पे आता हूं। जो देश की सुरक्षा के लिए देश की सीमा पे तैनात रहते हैं सिपाही, और जब वहां युद्ध होता है तो वो दुश्मन की सेना के सैनिकों को मारते हैं, आपके हिसाब से वो किस श्रेणी में आनी चाहिए? सर सात्विक। यस, बिकॉज वो वहां पर इसलिए नहीं कर रहे, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ राजसिक एंड सात्विक दोनों है। सात्विक इसलिए कि वो उनकी ड्यूटी है, हाँ जी, और फिर एक्सेसिव एक्शन चाहिए, और उस समय की जो रिक्वायरमेंट है कि मारना जरूरी है, तो उसके लिए राजसिक प्रवृत्ति आना जरूरी है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो जो कार्य वो हो रहा है, उसको आप नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। अब आपने जो स्लॉटर हाउस की बात की है, स्लॉटर हाउस में अगर कोई जानवर को मार करके अपना जीवन यापन करता है, तो वो किसी भी हालत में सात्विक तो हो नहीं सकता। हाँ जी। नॉट ओनली दैट, एक चीज जरूर है कि आपकी अवस्था क्या है मन की, कि आप क्या पूरी तरह से उस कनेक्शन से, उस प्रोफेशन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो जानवर को जब मारते हैं तो आनंद लेते हैं। अब वो वाली जो स्टेज है वो तो क्लियर कट तामसिक है। सर इस पे सर किसी इसमें मुस्लिम्स को नहीं है सर, जो बकरा ईद होती है तो स्लॉटरिंग धर्म का नाम लेके और हैप्पीली करते हैं। देखिए मैं जो धर्म की आड़ में धर्म को गलत ढंग से इंटरप्रेट करके अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो आई एम नोबडी टू कमेंट, क्योंकि उनके लिए वो धर्म है। मेरे लिए सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी को तड़पता हुआ देख करके आप सुख की अनुभूति करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सो दैट इज प्योरली माय पर्सनल इंटरप्रिटेशन, बिकॉज मेरी सतरज स्तंभ की अंडरस्टैंडिंग वो है, श्रेयस और प्रेयस की अंडरस्टैंडिंग वो है कि मैं अगर किसी को तड़पता हुआ देख करके आनंद लेता हूं तो मैं किस श्रेणी में हूं। दिस इज वन इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड। फाइन सर जी। सो ये इसमें कोई शंका नहीं है कि इसको तय करना बहुत मुश्किल काम रहता है, क्योंकि जब जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं किस में आनंद आता है, और जब जिसमें आनंद आने लगता है वो उसको जस्टिफाई करता है, जिसको नेक्स्ट यही पॉइंट था मेरा कि सर हाँ, वो जस्टिफिकेशन ही आ वो जाएगी। फिर उसको जस्टिफिकेशन देता है कि भाई मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा हूं। अगर सेक्रीफाइस करना है तो ऐसी चीज का सेक्रीफाइस करो ना जिससे अटैचमेंट है आपको। आप 100 पैसे खर्च करके बाहर से कोई जानवर को लेके आए, उस दिन उसको काट दिया, तो वेयर इज द सेक्रीफाइस? सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी, बिकॉज रियली वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बिकॉज फॉर इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट। यस, आप जो नॉर्मल बुद्धि वाले लोग हैं, नॉर्मल तर्क वाले लोग हैं, उसके हिसाब से सोचिए कि क्या वो सही है या गलत है, और उस पर हम फर्दर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सतरज स्तंभ को समझने की आवश्यकता है, श्रेय और प्रेय को समझने की आवश्यकता है।